नमस्ते भारत राइजिंग में आपका स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। पिछले एक साल से ज़्यादा से हम सब लोग देख रहे हैं और सुन रहे हैं न्यूज़ में। और अभी जो मणिपुर के सीएम हैं बीरेन सिंह जी, उन्होंने भी इस चीज़ को लेकर के एक स्टेटमेंट दिया है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और उन्हें भी बहुत चीज़ों के लिए बुरा लग रहा है जिस तरीके से मणिपुर में हम वायलेंस देख रहे हैं। एक साल से तो अब बहुत ज़्यादा हो गया है, 1-2-4 महीने के अंदर ये 2 साल में भी बदल जाएगा। तो एक तरफ जहाँ हमारा देश इतना बड़ा है, वहाँ पर पे हमारे पास जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी ये हमारी स्टेट्स हैं, हमारा ध्यान इन पे भी जाना चाहिए और बहुत लोगों का जाता भी है। ये बात भी बहुत सच्चाई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन करूँगी कि बेसिकली ये मणिपुर में हो क्या रहा है। और मेटीज़ और जो कुकीज़ हैं, ये जो 2 कम्युनिटीज़ हैं, इनके बीच में वहाँ पर पे जो झगड़ा चल रहा है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जानें भी खोई हैं। इसमें रिलीजियस और एथनिक फैक्टर्स भी हैं, मतलब धर्म से जुड़े और उससे रिलेटेड जो कल्चर के फैक्टर्स हैं, वो सब भी इसमें इन्वॉल्व हैं। तो ये एक तरीके से, मतलब मैं ये तो नहीं कह सकती कि एक बार में समझ आ जाएगा, क्योंकि हर तरफ जो भी कोई प्रॉब्लम होती है उसके पीछे बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेकिन मोटा मोटी मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बेसिकली ये 2023 या 22 एंड से यहाँ पर शुरू हुआ था और बीजेपी के भी कई सारे जो रूलिंग पार्टी के एमएलएस थे, वो लोग भी, उन लोगों ने भी अपनी जानें खोई हैं। तो अभी मैं आपको बस बताती हूँ कि पहली बात तो ये राइट्स जो अभी इतनी बड़ी आग पकड़ चुके हैं, वो स्टार्ट हुए थे तोरबुंग एरिया है, चूराचंदपुर डिस्ट्रिक्ट, जहाँ पर पे वहाँ पर पे त्रिपुरा में, सॉरी त्रिपुरा कह रही हूँ, मणिपुर में, जहाँ पर पे एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च ऑर्गेनाइज की गई थी। तो ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च करी गई थी ऑर्गेनाइज ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने, ATSUM एट सुम। उन्होंने मेटीज़ के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब का स्टेटस मांगा था। जिसे अक्सर हम अभी महाराष्ट्र में भी देख रहे थे कि जो वहाँ पे लोकल मराठास हैं, उन लोगों को भी स्टेटस चाहिए था रिजर्वेशन में। तो उसी तरीके से उन लोगों ने भी वहाँ पर पे मेटीज़ के लिए मांगा था। द मार्च वॉज ऑर्गेनाइज बाई ट्राइबल्स, और उस वाली मार्च में नागाज एंड कुकीज़ भी थे, है ना। तो उस मार्च में होने के बाद जो मणिपुर हाई कोर्ट था, उसने स्टेट गवर्नमेंट से बोला था, ये अप्रॉक्स अप्रैल 2023 की बात होगी, कि वो सेंटर को एक रिकमेंडेशन भेजे कि मेटी कम्युनिटी को ST का स्टेटस दिया जाए। तो आप अपने आप से, कोई भी जो स्टेट होता है ना, वो इस तरीके से SC ST OBC का वो नहीं दे सकता किसी भी एक समुदाय को स्टेटस। वो सेंटर ही लिस्ट निकाल के अप्रूव करता है, ठीक है। इतना मैं आपको बताती हूँ। उसके बाद तोरबुंग में जब मार्च हुई थी, तो एक कहा यह जाता है कि एक मॉब था, जो लोगों का झुंड एक तरीके से था, उसने कई सारे लोगों को अटैक किया। बेसिकली मेटी कम्युनिटी जिसके लिए मांगा जा रहा था स्टेटस, मेटी कम्युनिटी के लिए वो उन्होंने उसके किया। उस अटैक को वापस ही रिटेलिएटरी जवाब जो वैली में हुआ था, उस पे वापस जब उन्होंने मेटीज़ ने अटैक शुरू किया, तो उसके बाद ये आगे एक तरीके से बढ़ के बहुत आगे बढ़ गई। अच्छा, दूसरी बात क्या हुई जिससे और ये चीज़ आगे बढ़ी थी, वो ये था कि एक ट्रिगर हुआ इवेक्शन का, जो कुकी विलेजेस थे, ठीक है, वहाँ से उन लोगों को बोला गया कि ये कुकीज़ हैं जो इनको यहाँ से हम हटा देंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो ये कह रही थी कि ये लोग जो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज़ हैं, जहाँ पर पे बेसिकली सेटलमेंट्स लोगों के नहीं हो सकते, लोगों को वहाँ रहना अलाउड नहीं होता है, क्योंकि वो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया होता है। तो उनका, गवर्नमेंट का कहना यह था कि वहाँ पे ये लोग रह रहे थे, तो इसीलिए उन लोगों को वहाँ से हटाया जाएगा। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों को तो ऑलरेडी यहाँ से हटाया जा रहा था, मेटीज़ के खिलाफ ऑलरेडी वहाँ पर पे काफ़ी ज़्यादा हंगामा शुरू हो गया था। तो अब बेसिकली इतने सारे 2-4 इश्यूज थे जो अब बढ़ करके इतना ज़्यादा आगे आ गए। तो एक सेंस में ये बेसिकली हुआ। मैं आपको बता रही हूँ कि बैकग्राउंड क्या था जिससे लड़ाई शुरू हुई। अब हम थोड़ा डीपर जाते हैं और मेटीज़ और कुकीज़ के बीच की हम ये समझते हैं कि इनकी ये जो डिस्टर्बेंसेस चल रही हैं, जो ये परेशानियां चल रही हैं, ये आज की नहीं निकली हुई हैं। ये बेसिकली इन एथनिसिटी से है और ये बहुत लंबे टाइम से चलती चली आ रही हैं। कभी क्या होता है कि हम लोग देखते हैं ना, वॉल्केनो इरप्शन जो होता है, तो वॉल्केनो एक ही दिन में नहीं फूट जाता, अंदर ही अंदर उसके कई महीनों से और कई सालों से ना लावा वो हो रहा होता है, नीचे टेक्टोनिक प्लेट का मूवमेंट होता है ना, ऐसा ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी था कि कई सारी चीज़ें थी, कई सारे फैक्टर्स थे जो ले लेके अब इतने बड़े हो गए हैं कि पिछले 1.5, 2, 2.5 साल से ये बेसिकली अब चल रहा है।
तो अब आप नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो जो भी हर स्टेट है वहाँ पे हर स्टेट के जितने भी लोग हैं, चाहे अगर हम असमीज देख लें, हम मणिपुर देख लें, हम मिज़ोरम देख लें, हम नागालैंड देख लें, हम कहीं का भी देख लें, हर स्टेट के लोग का रहने का कल्चर, खाना पीना, हर चीज़ एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है वो नॉर्थ ईस्ट में, लेकिन सिमिलैरिटीज़ नहीं है उतनी ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो हर जगह होती हैं, उतनी नहीं है। तो अब हम आते हैं एथनिसिटी के, क्योंकि क्या हुआ था इनके ऊपर, ये मैं इसीलिए आप लोगों को बेसिकली इस कॉन्सेप्ट पे ला रही हूँ कि हम इस एक ही देश के लोग हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के दूसरे भाग में हो क्या रहा है, वहाँ पर पे इतने समय से इतनी परेशानी चल रही है, और हमें ये प्रॉब्लम समझनी चाहिए क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए, हमारे अंदर इस चीज़ की संवेदना होनी चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि दूसरी तरफ भी क्या चल रहा है। तो इसीलिए मैं नॉर्थ ईस्ट को लेकर के थोड़ी ज़्यादा और वो भी रहती हूँ, तो मैं इसीलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो मणिपुर जो है वो भी इसी तरीके से हम मान लेते हैं कि वहाँ पे कई सारी कम्युनिटीज़ रहती हैं, ठीक है। और ये है कि यहाँ पर पे जो कम्युनिटीज़ रहती हैं उसमें थोड़ा बहुत मतलब आपसी तनाव है, आज से नहीं, हम बहुत टाइम से है। तो जो मेटीज़ हैं ये क्या कहते हैं, जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना मणिपुर की, उसमें थोड़े आधे से ज़्यादा ही हैं संख्या में, ये इनका नंबर वहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा है। और जो कुकीज़ हैं, मान लो कि मतलब 25-15% के आसपास इनकी पॉपुलेशन होगी। तो जो मेटीज़ हैं वो ज़्यादातर इम्फाल वैली में रहते हैं, है ना। और बाकी जो ये ट्राइबल्स और हैं ये सारे आपके जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, ठीक है। तो जो मेटीज़ हैं ये लोग ज़्यादातर जो हैं ये हिंदू धर्म को मानते हैं। तो जैसे ये आपने अभी शादी वगैरह देखी होंगी, अभी रणदीप हुड्डा ने शादी करी थी, तो बहुत सुंदर आपको एक वो शादी देखने को मिली थी, हिंदू शादी, जो कि हम लोग के नॉर्थ इंडिया और वेस्ट से और साउथ से बहुत अलग कल्चर है। वहाँ पे वो लोग राधा कृष्ण का एक तरीके से मेल करते हैं, तो वही लोग बेसिकली इस तरीके से वहाँ पर पे रहते हैं। मेटीज़ जो हैं वो लोग ज़्यादातर हिंदूज़ हैं और वो लोग अपने ही धर्म को मानते हैं, उसी की वो सारी चीज़ें पूजा वूजा करते हैं। और मेटीज़ में 8% जो हैं वो मुस्लिम्स हैं, उनको हम लोग मेटी पंगाल्स या पंगल्स बोलते हैं, जो भी मेरा प्रोनाउंसिएशन है उसका प्लीज़ ठीक कर दीजिएगा अगर कुछ गलत बोला है। तो जो मेटी हिंदूज़ हैं और मेटी के जो मुस्लिम्स हैं, जो पंगाल्स हैं, उनका 1993 से ही कुछ ना कुछ पॉइंट को लेकर के झगड़ा चल रहा है। तो जो, और ये बात भी है, जो मेटीज़ हैं वो लोग उस स्टेट के निवासी बहुत टाइम से हैं, तो डेफिनेटली उन लोगों के पास, वो लोग बिजनेस में भी उन लोगों का हाथ ज़्यादा है, पढ़ाई लिखाई में भी उनका रिप्रेजेंटेशन औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा है। तो अभी आपको शायद समझ में आने लग गया होगा कि इधर उधर फॉल्ट लाइंस कहाँ पर निकल के आई हैं, बिकॉज देयर हैव बीन लाइक अ लॉट ऑफ डिस्टर्बेंसेस एथनिकली ऑल्सो। अब नाउ द थिंग इज दिस कि जो कुकीज़ और नागाज हैं ज़्यादातर वो लोग क्रिश्चियंस हैं। तो अब आप समझ गए हिंदू कहाँ पर हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से हमने डिफाइन कर दिया। तो जो कुकीज़ हैं ये लोग नॉर्थ ईस्ट ऑफ मणिपुर और जो म्यांमार साइड, आप मैप खोल के देखोगे तो आपको वहाँ देखेगा, उस साइड में ज़्यादातर लोग वहाँ पर पे कुकीज़ इस्टेब्लिश्ड हैं। जो मणिपुर में कुकीज़ रह रहे हैं वो ज़्यादातर वहाँ पे म्यांमार से आए, और ये आज से नहीं आए, मतलब कई सौ सालों से ये लोग वहाँ पर पे रहते हैं। तो इन लोगों को बेसिकली मेटी के जो राजा लोग थे उन लोगों ने इन लोगों को उस टाइम पर पे पहाड़ों में, हिल्स में सेटल कर दिया था। क्यों? क्योंकि मेटीज रहते थे ना इम्फाल वैली में, और जो नागाज थे वहाँ से जो इन लोगों को अटैक किया करते थे वैली पर, तो ये लोग क्या, राजा ने सोचा था कि हम लोग इनको कुकीज़ को यहाँ पर पे सेटल करके एक तरीके से हम बफर जोन बना देंगे तो प्रोटेक्शन मिल जाएगा। तो जब बाद में नागालैंड में इंसर्जेंसी बढ़ने लगी, और जो नागालैंड उस टाइम पे जो नागा मिलिटेंट्स हुआ करते थे वो उन्होंने बात बोली, जो कुकीज़ वहाँ रह रहे थे ना, जिसको मैंने भी बताया बफर एरिया में जो रह रहे थे, दे मस्ट बी, उनका ये था कि इन लोगों को एक अलग, एक नागा स्टेट की एक अलग डिमांड करी गई थी। दे वांटेड कि वो कुकीज़ उन एरियाज़ में सेटल हो जाए। बेसिकली वो बफर एरिया था। जब नागा इंसर्जेंसी शुरू हुई, तो नागा इंसर्जेंसी के बाद जब इन लोगों ने अपना एरिया मांगना शुरू किया, तो इन लोगों का था कि ये कुकीज़ भी इस एरिया का पार्ट बन जाए। तो 1993 में उस टाइम पर पे मणिपुर में कई, मतलब बहुत भयंकर नागा और कुकीज़, अब भी हम किसकी बात कर रहे थे, मेटी और कुकीज़ की, लेकिन अभी हम चलते हैं आज से 30-32 साल पहले 93 में, जहाँ पर पे मणिपुर में नागास और कुकीज़ इन दोनों के बीच में
बहुत भयंकर झगड़े हुए थे, बहुत भयंकर, जिसमें कुकीज़ को बहुत मारा गया था, नागाज ने बहुत मारा था। नागा रेस जो है बेसिकली, जो हम नागालैंड को बोलते हैं, तो ये लोग एक तरीके से एक मार्शल रेस है, और ये लोग हमेशा वॉरियर क्लैन की तरह एक इनका रिप्रेजेंटेशन रहा है। अगर आप इनकी जो कहते हैं ना कि एक इंडिजिनस, या जो इनके अपने असल कपड़े ये लोग पहनते हैं, उनको भी जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये एकदम वॉरियर भेष है, इन लोगों का वेशभूषा इनकी पूरी वैसी है। तो इनके यहाँ ये लोग वॉरियर हैं, लड़ने के लिए इन लोगों के अंदर एक जज्बा है, ये लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं फिजिकली भी। तो ये एक चीज़ हुई थी। तो अब क्या है कि अब क्या होता है ना, आपने एक हिंदी में कहावत सुनी होगी, चोर चोर मौसेरे, नहीं, चोर चोर मौसेरे भाई भी, या दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इन अ वे चोर चोर मौसेरे भाई गलत हो जाएगा, आई एम सॉरी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो अभी क्या चीज़ है कि नागाज को भी मेटीज के साथ नहीं बनता है, कुकीज़ को भी मेटीज के साथ नहीं बनता है, ठीक है, और नागा और कुकी में भी नहीं बनता है। अब आप समझ गए, ये ट्राइंगल एक हो गया, ठीक है। अभी क्या है, कॉमन फैक्टर कौन है इसमें, मेटीज है। तो क्या है कि नागा और कुकी वैसे भले एक दूसरे में लड़ेंगे, लेकिन अगर मेटीज के अगेंस्ट हुए तो एक साथ हो जाते हैं, ठीक है। तो अभी ये लोग का ये सीन है। अब क्या हुआ, अब हम आते हैं रिजर्वेशन को लेकर के बेसिकली। तो अभी का बेसिकली हम देख रहे हैं ना, जितना ये हंगामा वहाँ पे शुरू हुआ है, जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, जो इतने दंगे हो रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है। अब बेसिकली क्या हुआ है, ये रिजर्वेशन से लेकर स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन अब ये रिलीजियस और एथनिसिटी लाइन्स पे और जाके पहुँच चुका है। अब ये सिर्फ और सिर्फ रिजर्वेशन की डिमांड के लिए नहीं रहा ये, और इन डीप हो चुका है बेसिकली। ये अब रिलीजन को लेकर के बहुत बड़ा झगड़ा होने लग गया है। तो जो अभी का क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मेटीज़ और ट्राइबल्स जो रहते हैं ना, क्या कहते हैं, एक्सटेंशन ऑफ हिल्स, जिसमें हिल्स वर्सेस प्लेन का कॉन्फ्लिक्ट हम देख सकते हैं। कुकीज़ एंड नागाज जो हैं वो, मैंने आपको जैसे बताया कि वो लोग हिल साइड में रहते हैं और वैली साइड में मेटीज रहते हैं, ठीक है, पहाड़ का इस तरीके से हम समझ जाते हैं, ठीक। तो वो उनका कहना ये कुकीज़ और नागाज का कि जितना भी डेवलपमेंट हो रहा है, जो भी डेवलपमेंट हो रहा है, वो मेटीज़ के लिए ज़्यादा हो रहा है, मेटीज़ को ज़्यादा उसका फ़ायदा मिलता है। वो जहाँ पे रहते हैं वहाँ ज़्यादा अच्छा डेवलपमेंट होता है। ये लोग जहाँ रहते हैं हिल साइड में, वहाँ इन लोगों को बहुत फ़ायदे नहीं मिलते हैं, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं डेवलप्ड है। ये इन लोगों का अपना मानना है। तो इन लोगों का ये भी है कि जो 40 जो वहाँ पे इलेक्टोरल सीट्स हैं, असेंबली सीट्स हैं, उसमें 60 सीट्स, ठीक है, 7 सीट्स हैं, उनमें 40 उन लोगों ने कहा है कि मेटीज़ के लिए है। तो आधे से ज़्यादा आप उनका कहना यह है कि 60 में से 40 आपने उनको सीटें तो दे रखी हैं, लेकिन वो सिर्फ आधे हैं मणिपुर के, है ना। तो इन अ वे उनका ये कहना है कि आप रिजर्वेशन तरीका आपका ये इसका गलत है, हमें उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता। तो उसके बाद वहाँ तब बड़ी जब हाई कोर्ट, जब वहाँ पर पे मेटीज़ का एक पेटिशन गया, ठीक है। तो जो मैंने अभी आपको बताया था कि उनको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस चाहिए था, उन्होंने हाई कोर्ट से बोला, हाई कोर्ट ने कहा था कि सेंटर इसके ऊपर अपना वर्डिक्ट है। तो कुकीज़ और नागाज जो है वो नहीं चाहते हैं कि मेटीज़ को ये स्टेटस एसटी का मिले। क्यों? क्योंकि उनका ये है कि ये लोग ऑलरेडी हमसे अच्छे जॉब में हैं, इनको ऑलरेडी गवर्नमेंट में रिप्रेजेंटेशन अच्छा मिला हुआ है, इनको फ़ायदे ज़्यादा मिलते हैं, इनका इकोनॉमिक स्टेटस हमसे ज़्यादा बेटर है। तो अगर इनको एसटी स्टेटस और मिल गया तो ये हमसे और बेटर हो जाएंगे, ये उनका ऐसा मानना है। लेकिन दूसरी ही तरफ जो मेटीज़ हैं, उनका कहना यह है कि हम लोगों को शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट से गलत तरीके से बाहर रखा गया, हमें पहले ही इस लिस्ट का पार्ट होना चाहिए था, हमको इतने साल स्ट्रगल करना पड़ा, जबकि हमको पहले ही ये स्टेटस मिल जाना चाहिए था। 1948, ठीक है, मणिपुर तब तक के इंडिया का पार्ट नहीं हुआ था। आप अगर इंडियन हिस्ट्री जाए देखेंगे, हाँ, ये है कि हम कहते हैं कि इंडिया को इन अ वे फॉर्मल इंडिपेंडेंस 1947 में मिली थी, लेकिन कई सारे स्टेट्स, जैसे हम देखते हैं कि सिक्किम है और गोवा है, और फिर ऐसे नॉर्थ ईस्ट से कई सारी स्टेट्स थे ना कि जो एग्जैक्टली वो उस तरीके से इंडिया का, भारत का उस टाइम पे पार्ट नहीं बने थे, धीरे 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 करके वो पार्ट बने थे, ठीक है। अगर आपको ये स्टोरी जानी है तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम लोग ज़रूर इसके ऊपर भी लेकर के आएंगे कि किस तरीके से बाद की स्टेट्स जुड़ी थी, किस तरीके से, और लोग जिन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ था उसको भी हम आपको बता के शेयर करेंगे। ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग सुने और समझें इस चीज़ को, क्योंकि हमारे ही देश का पार्ट है ये, और क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और किस तरीके से और लोग हैं। जैसे कि अभी मैं आपको बताती हूँ, एक दो चीज़ें मैं लेकर के आऊँगी आप लोगों के सामने ही जल्दी, कि किस तरीके से यूएसए इसमें इंटरफेयर कर रहा है, किस तरीके से यूएस का इसमें अपना खुद का हित छुपा हुआ है, वो यहाँ पे किस हक से इंटरफेयर कर रहा है,
हमें भी नहीं पता, ठीक है। बट यूएस का इसमें काफ़ी हद तक इंटरफेरेंस दिख रहा है, क्योंकि यूएस यहाँ पर पे धर्म की राजनीति कर रहा है और बेसिकली वो हिंदूज और क्रिश्चियंस के बीच में डिवीजन लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा है, ठीक है। मैं आपके पास आ गई, इस पॉइंट को मैंने आपको समझा दिया, ठीक। तो मेटीज ने बात बोल दिया कि उनको उस टाइम पर पे वो पार्ट नहीं मिला था, उनको स्टेटस नहीं मिला था। उनका ये कहना था कि 1947 1948 उससे पहले मेटीज को, हम लोगों को बेसिकली वो कहते हैं कि हम लोग को ट्राइबल्स ही माना जाता था। अब आपने हमें ट्राइबल का स्टेटस नहीं दिया, इसका मतलब ये नहीं कि हम ट्राइबल है नहीं, हम तो ट्राइबल ही थे। आपने हमें वो स्टेटस नहीं दिया, वो एक अलग बात है। तो मेटीज ने उन्होंने बोला कि हमने उस टाइम पे 1948 में इस चीज़ को लेकर ये कंप्लेन इसलिए नहीं की, हमने आवाज़ नहीं उठाई, हम ये देखना चाहते थे, हम टाइम लेकर के समझना चाहते थे कि अगर हमें एसटी का स्टेटस मिलेगा तो क्या हम पे फ़र्क पड़ेगा, हमें क्या पता चलेगा। तो मंडल कमीशन जो थी, जब वो बनी थी 80s 90s में, उस टाइम पर पे मेटीज़ को ओबीसी का स्टेटस दे दिया गया था, ठीक है। ये एक टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स है, उनको ओबीसी का स्टेटस दे गया था। तो उसके बाद मेटीज़ ने 2012 में जाकर के हाई कोर्ट को अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि आप हमें एसटी का ही स्टेटस दीजिए। तब से ये इशू, अब आप समझ लो, चलता चला आ रहा है। तो मेटीज़ का ये था कि हमको आप एसटी का स्टेटस दो, क्योंकि हम जनरल कैटेगरी में आते तो हमारे को बहुत नुकसान हमें उठाना पड़ता है। तो जो मणिपुर है ना, उसमें मेटी या कोई भी नॉन ट्राइबल, जो ट्राइबल आदमी नहीं है, जो ट्राइब्स का नहीं है, वो वहाँ पर पे ये एक अलग चीज़ है, वो वहाँ ज़मीन नहीं खरीद सकते हिल डिस्ट्रिक्ट्स में। अब हिल डिस्ट्रिक्ट्स में कौन रहता है, याद करिए, कुकीज़ और नागा, ठीक है। कुकीज़ और नागाज रहते हैं वहाँ पर पे, तो वो वहाँ पर पे जाकर के ज़मीन नहीं खरीद सकते। बट दूसरी तरफ क्या है कि नागा और कुकी इम्फाल की वैली साइड में, जहाँ पे मेटीज रहते हैं या जो भी नॉन ट्राइबल रहते हैं, वो लोग वहाँ पे ज़मीन खरीद सकते हैं। अब उनके हिसाब से ये चीज़ तो गलत है कि भाई हमें भी तो फ़ायदा मिलना चाहिए ना, कि हम क्यों नहीं वहाँ पर लैंड खरीद सकते। हम अगर ट्राइबल अगर हम होते तो हमें भी शायद वो हिस्सा मिल जाता, लेकिन अभी नहीं खरीद सकते हम, तो ये चीज़ हमारे अगेंस्ट है। तो वहाँ पर पे उनको ये चीज़ अपने साथ गलत लगी कि ये चीज़ हमारे साथ नहीं होनी चाहिए थी, कि हम क्यों कहीं ज़मीन नहीं खरीद सकते, ये लोग चाहें तो पूरे भी स्टेट में कहीं भी ज़मीन खरीद सकते हैं, कुकीज़ और नागास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि म्यांमार का, क्योंकि एकदम जोड़ा वहाँ से है सिस्टम, तो वहाँ से ना इलीगल जो ये क्या कहते हैं घुसपैठिए जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं, जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं म्यांमार से, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर पे आने लगे। तो जो मेटीज थे उनको लगने लगा कि हमारी पॉपुलेशन से ज़्यादा ये लोग की पॉपुलेशन हो रही है, अब वो भी इनको दबाएंगे, क्योंकि अभी तक तो उनको था कि हमें कुकीज़ और नागाज दबा रहे हैं, अब उनको था कि यहाँ से लोग आएंगे तो वो भी तो हमको दबाएंगे, तो फिर क्यों नहीं, है ना। तो इनका ये था कि अगर हमें एसटी का स्टेटस मिल जाएगा तो हम भी कहीं भी लैंड खरीद सकते हैं, ज़मीन खरीद सकते हैं, और जो कि ये इलीगल इमिग्रेंट्स आकर के म्यांमार से खरीद रहे हैं, जो इनका हक नहीं है, तो हम भी फिर कहीं भी सेटल हो जाएंगे, क्योंकि ये लोग के हिसाब से ये लोग मतलब सेफ्टी का रीज़न भी इन लोगों का था। अच्छा, हुआ क्या कि म्यांमार में जब से कुकी पॉपुलेशन पे वहाँ पर पे काफ़ी ज़्यादा तगड़ा क्रैकडाउन हुआ था, क्रैकडाउन इन द सेंस कि वहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट थी, जिनका नाम आपने सुना होगा ओंग सान सू की, वो जो थी उनको नज़रबंद कर दिया गया। जो वहाँ की वो नेता थी, अभी भी बंद हैं वो। और वहाँ पर इन अ सेंस की क्या था कि जो मिलिट्री थी, जो वहाँ की फौज थी, उन लोगों ने वहाँ पे क्या कहते हैं, जो वहाँ कुकी की पॉपुलेशन रह रही थी, उनके ऊपर उन लोगों ने काफ़ी जोर डालना उनके ऊपर शुरू कर दिया म्यांमार में। तो अभी क्या था कि यहाँ पर पे भी कुकी रह रहे थे जिनकी मेटी से नहीं बन रही थी, और अब कुकी म्यांमार से भी आने लग गए, तो वो इलीगली आने लग गए यहाँ पर पे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो लोग ना यहाँ पर पे आराम से सेटल करके रहना उनका शुरू हो गया, क्योंकि भाई उनकी भाषा मिलती थी कुकीज़ से, रहन सहन मिलता था, देखने में सेम थे, तो वो इलीगल आपको इतने लगते ही नहीं थे। तो कई सारे जो कुकी के विलेजेस थे ना, वो प्रोटेक्टेड लैंड जो था, हमने बात की थी ना फॉरेस्ट का, ही प्रोटेक्टेड लैंड पे ये लोग रहते थे, उस पर इन लोगों ने आना शुरू कर दिया। तो उससे क्या हुआ, मेटीज ने इनके खिलाफ ना प्रोटेस्ट करने शुरू कर दी। भाई आवाज़ उठेगी, हमारे को तो ये चीज़ गलत है, अब हमें तो रहने नहीं देते हो वहाँ पे, हमें तो ये स्टेटस नहीं मिलता, ये लोग बाहर से आए, ये कैसे रह सकते हो। सही बात भी है, बाहर से कोई आया उसका क्या हक बनता है उसका वहाँ पर पे रहने का, लेकिन ये हुआ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या कहते हैं, जो कुकीज़ थे
वो लोगों ने भी अपनी आवाज़ उठाई कि उन्होंने कहा कि भाई ये गांव हमारे आज के नहीं है, कई सौ सालों के हैं। तो अब क्या है कि मेटीज़ ने बोला है कि अच्छा ठीक है, फिर हमें काम करते हैं नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, जो एनआरसी है, जिसकी बात आप न्यूज़ में सुनते होंगे, जो अमित शाह मोदी जी के ऊपर बोला जाता है कि लोग एनआरसी लाना चाहते हैं, तो बहुत ज़रूरी भी है देश हित के लिए। तो मेटीज़ ने कहा कि ठीक है, फिर आप एक काम करो, एनआरसी लेकर के आओ, फिर देखो कि कौन यहाँ पे इलीगली बैठा है, कौन रह रहा है, उसको आप चलता करो, जो यहाँ का नहीं है उसको हटाओ, ठीक है, आपके देश में रह रहा है। अब दूसरा एक बहुत बड़ा इशू क्या है, जो कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब में या हम दिल्ली में या हमारी जगह नहीं, अब नॉर्थ ईस्ट में भी हम सुनते हैं, वो है ड्रग इश्यूज़। किस तरीके से ड्रग्स एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है, जान माल का खतरा बन चुका है, लोगों को दिमागी रूप से बीमार करने का एक बहुत बड़ा ये एक धंधा बन चुका है एक तरीके से। तो अब क्या है कि वहाँ पर पे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वहाँ पर पे पॉपी कल्टिवेशन जो होती है ना, उसका वो एरिया यूज़ करते हैं। पॉपी को बेसिकली हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पॉपी को खसखस, जो आप लोग खाने में और इन सब में यूज़ करते हो। तो पॉपी क्या है, वो ये जो कुकीज़ आए हैं ना म्यांमार से, गलत तरीके से जो घुसपैठियाँ हैं, वो लोग वहाँ पर पे इसका गलत इसको उगाते हैं। अभी क्या है कि पॉपी से ना कई सारे आपकी नशे की चीज़ें बनती हैं। तो जो ये पॉपी सीड्स बेसिकली, इनसे हीरोइन और ये सब कुछ बनता है, जो मादक पदार्थ होते हैं, जो नारकोटिक्स का एक तरीके से होता है। तो जो वहाँ पर पे गवर्नमेंट है ना, उसने जो इस तरीके से इलीगली कई सारा जो उगाया जा रहा था उसको उन्होंने हटाया भी है। लेकिन जो कुकीज़ हैं जो वहाँ से आए हैं, बाहर से आए हैं, और जो यहाँ के, अब बेसिकली क्या हो गया, उनको बाहर से वाले आए हैं, यहाँ के हैं तो वो एक ही तरीके के, तो उनको उसमें अपनात्व मिलने लग गया है। तो अभी क्या होता है कि जो कुकीज़ हैं वो कह रहे हैं कि हमें तो बेफालतू में यहाँ पर पे हम पे उंगलियां उठाई जा रही हैं कि हम यहाँ पर पे ये पॉपी सीड्स को उगाते हैं, खसखस जो भी हम लोग वो कहते हैं, इसको हम उगाते हैं और हम इसको ड्रग्स के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन असल मुद्दा तो ये है कि रिजर्वेशन मेटीज का लेकर के जिससे हम परेशानी हो रही है, आप लोग उस चीज़ के ऊपर बात नहीं करते। तो अभी क्या है कि ये इतने टाइम से अब आपको समझ में आ गया बेसिकली मुद्दा क्या है, कहाँ पे किस तरीके से सेटलमेंट हुआ, ड्रग्स का जो इशू रहा, रिजर्वेशन को लेकर के जो लफड़ा रहा, कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि कई सारे मेटी बच्चे वो मारे गए, महिलाएं मारी गईं, उनके साथ गलत गलत काम हुए। अब क्या होता है कि ये जो ऐसे मुश्किलें आती हैं उसमें कई सारे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि इसमें अपनी हम भड़ास निकालने के लिए या अपनी एक दुश्मनी करने के लिए, उसके लिए हम एक सही रास्ता ना अपना करके हम कितने परिवारों को बर्बाद कर देते हैं। इसमें बहुत सारी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, कितने सारे आदमी मारे गए हैं हर तरफ से, चाहे वो कुकी हो, वो मेटी हो, चाहे कोई भी हो। तो चीज़ तो देखिए ये गलत है और अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर इसमें बाहर के देश इन्वॉल्व हैं तो ये चीज़ बहुत गलत हो रही है। और ये भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कौन यहाँ आ रहा है, क्या वीज़ा लेके आ रहा है, और आप किस हक से उसको अलाउ कर रहे हैं कि वो इतने सेंसिटिव एरिया में जाए। अगर ऐसी बात सच है तो ये बहुत ही ज़्यादा इस टाइम पर पे सोचने की बात है और एक तरीके से चिंताजनक बात है कि ये भारत सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही। यहाँ पर पे जो हमारी ये स्टेट है वहाँ पे इतने टाइम से यहाँ इतना ज़्यादा क्या कहते हैं डिस्ट्रक्शन हो रखा है, बहुत तबाही हो रखी है और बहुत ज़्यादा आगजनी हो रखी है और बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हो रखी हैं। तो हमारे ही देश का पार्ट है। आप एक तरीके समझ लीजिए, अगर आपका हाथ है, आपका शरीर है और आपका दायां हाथ एकदम से काम करना बंद कर दे या बहुत तेज़ दर्द हो तो आपको क्या तकलीफ होगी। आप तब तक शांति से नहीं बैठ पाएंगे जब तक कि आपको उसका इलाज ना मिले। अब आप समझ लीजिए वो हाथ पिछले 2 साल से अगर जल रहा है तो आप समझ लीजिए क्या हालत है। तो बेसिकली ये वही चल रहा है और मेरा बस एक कर्तव्य यही है, वापस से बोलूँगी कि मैं समझाना चाहती हूँ कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे देश के अन्य भागों में और क्या घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके से और लोग भी वहाँ परेशान हो रहे हैं। हम सब एक ही देश के निवासी हैं, एक ही देश के वासी हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें एक दूसरे की तरफ एक संवेदनशील और प्यार से ही हमें रहना चाहिए, दूसरों के हमें उनकी तकलीफ़ें भी समझनी चाहिए। और इस टाइम पर भी अब गवर्नमेंट को एक सोल्यूशन ऐसा लेकर के आना चाहिए, कम से कम वहाँ पर पे स्थायी रूप से कुछ तो एक वहाँ पर पे शांति आए, कुछ हो, एक टेम्प्रेरी पीस अरेंजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर पे बहुत नुकसान हो चुका है। ये पॉलिटिक्स से ज़्यादा बहुत आगे अब बढ़ चुकी है और कोई इसमें आके ना इंटरफेयर करे, चाहे वो बाहर के देश के हों, चाहे वो यहाँ के ऐसे कुछ नेता हों जिनको हर चीज़ में सिर्फ और सिर्फ अपना मतलब दिखता है, तो वो इस चीज़ को भी लेकर के और आगे बर्बाद ना करें।
इसीलिए हम सबको भी इसके लिए एक्टिव वो सोचना चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बोलना चाहिए कि प्लीज़ आप लोग भी यहाँ पर पे एक अप्रोप्रिएट एक्शन लें। अगर ऐसी ही और भी आप कुछ जानकारियाँ हमसे जानना चाहते हैं या कोई और ऐसी चीज़ें हैं हिस्ट्री की या जियो स्ट्रैटेजी की या कोई भी चीज़ आपके मन में आती है और आपको पता हो या आपको सनातन धर्म से जुड़ी कोई चीज़ हमसे पूछनी है, फाइनेंस से जुड़ी कोई चीज़ पूछनी है, जो आपका मन आता है पूछना है, प्लीज़ नीचे कॉमेंट सेक्शन में हमें कॉमेंट्स छोड़िएगा। नमस्ते।